हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेशन क्लिनिक। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप फिक्स डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे। आपको ना कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, ना कोई बैंक जाने की ज़रूरत है। आप घर बैठे विद इन अ क्लिक आप फिक्स डिपॉजिट इजीली क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर आपके पास एसबीआई का बैंक अकाउंट है तो उसके लिए आपको सिंपल उसकी योनो ऐप, एसबीआई की खुद की योनो ऐप है, वो डाउनलोड करनी पड़ेगी। ये एसबीआई की खुद की मोबाइल एप्लीकेशन है, आप कहीं से भी उसको डाउनलोड कर सकते हो। गूगल प्ले स्टोर से भी कर सकते हो और एप्पल स्टोर से भी कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर दिया है। आपको सिंपल ये यहाँ से ओपन करनी होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, एमपीआईएन और यूज़र आईडी। एमपीआईएन मीन्स कि आपने ऑलरेडी आपके पास अकाउंट है एसबीआई का, तो आपको मोबाइल पिन जनरेट आपने ऑलरेडी कर दी होगी। अगर आपने मोबाइल पिन जनरेट नहीं की है तो आप अपने नेट बैंकिंग के यूज़र आईडी यानी कि यूज़र आईडी और पासवर्ड से भी लॉगिन कर सकते हैं। अभी मेरे पास मोबाइल पिन है तो इसलिए मैं अपने मोबाइल पिन से लॉगिन कर रहा हूँ। अभी आपके पास एमपीआईएन है यानी कि मोबाइल पिन है, तो आपको सिंपल यहाँ पे एंटर करनी होगी। यहाँ पे जो कीपैड देख रहे हैं वो एवरी टाइम जब योनो ऐप आप ओपन करोगे एवरी टाइम वो चेंज होता रहेगा, क्योंकि ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए एसबीआई ने जो अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन या आईओएस एप्लीकेशन है उसमें ये काफ़ी सारे चेंजेस किए हुए हैं। तो अभी मैं यहाँ पे मेरी मोबाइल पिन एंटर कर रहा हूँ। एमपीआई पिन इंसर्ट करने के बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफेस यहाँ पे ओपन होगा। एफडी के लिए सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ आपको डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करना है। डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट का ऑप्शन यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा। उसके ऊपर सिंपल आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपका बैलेंस यहाँ पे शो करेगा। आपके अकाउंट में जितना भी बैलेंस होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। उतनी ही आप या उससे कम आप अपनी एफडी यहाँ पे ओपन करवा सकते हैं। आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे हैं कि आपको जो एफडी कर रहे हैं वो टैक्स सेविंग के लिए करनी है, तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन इनेबल करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको अगर जो एफडी टैक्स सेविंग के लिए करनी है तो वो आपका लॉकिंग पीरियड यानी कि आपको मिनिमम 5 साल तक यहाँ पर आपको लॉक करना पड़ेगा। यानी कि आप 5 साल तक वो एफडी का पैसा जो भी है वो विड्रॉ नहीं कर सकते। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है एफडी क्रिएट करने से पहले। तो अभी मेरे को टैक्स सेविंग के लिए कुछ एफडी क्रिएट नहीं करनी है, तो आप मैं सिंपल यहाँ पे कोई भी अमाउंट डालता हूँ। मान लीजिए कि मैं 5,000 की एफडी कर रहा हूँ, तो अभी मैं यहाँ पे ऑप्शन इनेबल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को टैक्स सेविंग के लिए नहीं करनी है। अगर मैं ये ऑप्शन इनेबल करता हूँ तो ये जो मेरी एफडी है वो मिनिमम 5 साल के लिए लॉक हो जाएगी। मैं 5 साल तक कोई भी पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता। तो अभी ये अमाउंट डालने के बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसी स्क्रीन यहाँ पे ओपन होगी। आपको इस स्क्रीन में यानी कि दूसरी स्क्रीन में आपको यहाँ पे दिखाना है कि आपको कितने साल तक, कितने महीनों तक और कितने दिनों तक आपको ये एफडी सेव करनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जो एफडी है वो मिनिमम 7 दिन के लिए और मैक्सिमम 10 साल के लिए आप डिपॉजिट करवा सकते हैं। अभी मान लीजिए कि आपको इंटरेस्ट रेट उसके जानने की आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि व्यू इंटरेस्ट रेट। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ के पूरी इंटरेस्ट रेट की लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 से 45 दिन तक आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा और 300 यानी कि 1 साल तक आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे पूरा डिटेल आपको यहाँ पे दिया गया हुआ है। तो उसके बेसिस के ऊपर आप अपनी एफडी क्रिएट कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा साल की एफडी क्रिएट करेंगे यानी कि लॉन्ग टर्म जितनी भी एफडी क्रिएट करोगे उतना आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया वो 3 ऑप्शन है, ईयर्स, मंथ और डेज। आपको अगर 1 साल, 3 महीना, 24 दिन या जितने भी दिन की करनी है, अगर आपको सिंपल 7 दिन की, क्योंकि हमको मिनिमम 7 दिन की तो करनी ही पड़ेगी, तो यहाँ पे मैं सिंपल सिलेक्ट करता हूँ 7 दिन के लिए। अगर आपको लगता है कि आपको 1 अगस्त तक 1 साल तक करनी है, 2 साल की करनी है, 10 साल तक आप मैक्सिमम कर सकते हैं। तो अभी मैं एक 7 डेज़ के लिए यानी कि 1 वीक के लिए मैं फिक्स डिपॉजिट कर रहा हूँ। तो उसके बाद आपको यहाँ पे तुरंत इमीडिएटली यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कि इस दिन से नेक्स्ट 7 डेज़ की आपको यहाँ पे 14 अगस्त को मेरी ये एफडी मैच्योर हो जाएगी और कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा 2.90, वो 1 साल का पर साल का एनम यानी कि पर एनम का इंटरेस्ट रेट लगता है। तो इस तरीके से आप एफडी क्रिएट कर सकते हो और आप इजीली यहाँ पे आपको
डिटेल भी मेंशन हो जाएगी कि आपको कितना इंटरेस्ट रेट लगने वाला है और कब मैच्योरिटी होगी। अभी सिंपल आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं कि मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और मैच्योरिटी, कि आपको इंटरेस्ट का जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो कैसे आपको विड्रॉ करना है, यानी कि यहाँ पे पे आउट लिया, पे आउट मेंशन किया, और पे आउट मीन्स कि आप पैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सिंपल मैच्योरिटी मीन्स व्हाट, कि आपकी एफडी मान लीजिए कि 7 दिन की आपने की है, तो 7 दिन के बाद आप वो पैसे ऑटोमेटिकली विड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे सिंपल वो ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ। ऑप्शन चूज़ करने के बाद सिंपल मैं यहाँ पे देख सकते हैं कि यू विल अर्न 3 रुपीज़, क्योंकि मैंने 7 दिन की है। तो मैंने आपको बताया कि जितना लॉन्ग टर्म आप प्लान करोगे उतना इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा। तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो कि आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। तो यहाँ पे सिंपल नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से एक ऑप्शन आएगा कि आपको वो पैसे डायरेक्टली अकाउंट में जमा करवाना है, क्रेडिट टू अकाउंट, या वो एफडी है जो ऑटो रिन्यू करनी है, यानी कि वो जो इंटरेस्ट रेट आएगा, जो भी अमाउंट आएगा वो ऑटो रिन्यू फिर से 7 दिन की क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं क्रेडिट टू अकाउंट, यानी कि जो मेरी एफडी मैच्योर हो जाएगी तो वो डायरेक्टली मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगी। ये ऑप्शन चूज़ करने के बाद यहाँ पे सिंपल मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पूरी डिटेल आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए कि आपकी अमाउंट कितनी है, आपका अकाउंट नंबर कौन सा है, आपकी मैच्योर डेट कितनी है, 14 अगस्त को आपकी एफडी मैच्योर हो जाएगी, कितना रुपीज़ मिलेगा, 3 रुपीज़ इंटरेस्ट रेट मिलेगा, कितना इंटरेस्ट रेट 2.90% है। इस तरीके से आप कोई भी एफडी घर बैठे इजीली क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं आपको फिर से एक स्टेप बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आपको अभी यहाँ पे हमारी प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हुई है, प्रोसीजर कंप्लीट करने के आपको यहाँ पे सिंपल चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, टर्म्स एंड कंडीशन हमको अग्री करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी एफडी है वो क्रिएट हो जाएगी। आपको ऐसा एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपकी जो एफडी है वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। आप यहाँ से रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हो और आपका जो भी रजिस्टर ईमेल आईडी है उसके ऊपर आपको ईमेल भी आ जाएगा। मैं आपको ईमेल भी दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एसबीआई की मेरी फिक्स डिपॉजिट जो मैंने अभी यहाँ पे क्रिएट की है, फिक्स डिपॉजिट की है, तो आपको यहाँ पे इजीली मेल भी आ जाएगा। मेल आ जाने के बाद आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि पूरी डिटेल यहाँ पे मेंशन की, आपकी यहाँ पे रिसिप्ट भी आ गई है। तो इस तरीके से आप एसबीआई की फिक्स डिपॉजिट, आपको अगर फिक्स डिपॉजिट करनी है एसबीआई से, तो उसकी एप्लीकेशन के थ्रू आप घर बैठे इजीली कर सकते हैं। जितनी भी अमाउंट की करनी है वो इजीली कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप बता सकते हैं आप अपना कोई भी सजेशन है, आपको कोई क्वेरी है या कोई प्रॉब्लम है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।